हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? स्काई मिशन बोर्ड में आपका स्वागत है। आज हम ट्रिक से पढ़ाने वाले हैं और पूरे व्याकरण ट्रिक के माध्यम से हम लाएंगे और आपको बोल दे रहे हैं ना, दिमाग में सीधा ठोक देंगे। इसलिए बात याद रखेंगे और ये जो है ट्रिक के माध्यम से आपको पूरा 10 नंबर जो है बनने वाली है आपसे, सिर्फ वर्ण विचार से। चलिए देखते हैं, आइए हम लोग चालू करते हैं। देखिए क्या है वर्ण विचार। ये चैप्टर का नाम है वर्ण विचार, जो आप लोग बहुत ही मेहनत करेंगे और इसके बारे में हम लोग समझने वाले ट्रिक के माध्यम से। क्या है बाबू? ट्रिक्स, यानी ट्रिक के माध्यम से हम लोग जानने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं, देखिए क जो है क्या चीज से क ख ग बोला जाता है, च छ ज झ त थ द द त ट ठ ड त थ द द प फ ब, ये क्या चीज से बोला जाता है? चलिए, आप लोग को पता होना चाहिए कि देखिए गौवा में तो शादी ब्याह होला, आ गौवा में जब शादी ब्याह होला तो दहेज मांगेला सब, आ कहेला कि ना दहेजवा में हमरा केटीएम चाहिए, और ससुरा दहेजवा में केटीएम न चाहता है, नहीं मिलता है, तो शायद ये ब्याह नहीं करता है, इसलिए केटीएम जरूर मांगता है। तो यही बात है बाबू, यहाँ पर ट्रिक यही है कि दहेजवा में मांगता है केटीएम, KTM, दो, DO से दो। तो बबुआ के से कंठ, क्या बबुआ? के से कंठ, T से तालू, याद रखेंगे बाबू, M से मूर्धा, और D से दंत, O से ओट्स, ओठ, याद रखेंगे बाबू। देखो याद रखेंगे केटीएम दो, क्या है बाबू? केटीएम दो। देखो के से कंठ, याद रखेंगे T से तालु, M से मूर्धा, D से दंत, O से ओठ। देखो याद रखना बाबू, क ख ग जो है ना, एक नंबर जो क ख ग पूरे के पूरे जो है बोला जाता है के से, यानी कंठ से। च छ ज झ जो बोला जाता है पूरे के पूरे, याद रखेंगे बाबू, तालु से, याद रखेंगे। 3 नंबर में देखिए टठर जो है बोला जाता है मूर्धा, M से मूर्धा से। तथा जो है बाबू बोला जाता है, याद रखेंगे, तथा जो है बोला जाता है कुंची से, दंत से, याद रखेंगे, D से दंत से। अब देखिए पफवा जो है बोला जाता है ओठ से। देखिए बाबू, ये ट्रिक के माध्यम से हम आपको बता दिए। यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछले बार पूछा था प क्या चीज से पूछा जाता है बाबू, ड क्या चीज से पूछा जाता है, ओ से। तो आपको एकदम बोल रहे ना बाबू, एकदम सिंपल तरीका में बताया गया, आपको पूरे के पूरे याद होगा। इस चीज के याद है तो बबुआ तू से दहेज नहीं मांगना, याद रखना, दहेज लेना पाप है, इस चीज को याद रखिएगा, दहेज नहीं लेना है। देखिए बाबू, तो क ख याद हुआ, के से कंठ, T से तालु, M से मूर्धा, D से दंत, O से ओट्स। के से क्या होता है? क ख ग, कंठ से बोला जाता है क ख ग, याद रखेंगे। च छ ज जो है तालु से बोला जाता है, और मूर्धा से जो है टठर बोला जाता है। आज जब देखेंगे तथा जो है दंत से बोला जाता है, और ओट से जो है क्या बोला जाता है? पफ। चलिए तो देखिए कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं कि जो बोले जाते हैं। देखेंगे कुछ ऐसे शब्द है कि जो अपवाद में देखिए अ और ह कंठ से बोला जाता है। बाबू देख लो, बोलो ना, तो ये कंठ से बोला जाता है ना, देखो इसको दाबेंगे, ना बोला जाता है, यानी कंठ से निकलता है अ और ह। याद रखेंगे अ और ह जो है कंठ से बोला जाता है। देखिए तालु, ई या तलबे स और या, ये भी क्या चीज से बोला जाता है? तालु से। मूर्धा से री और र और कौन है? मूर्धन्य स, ये क्या चीज से बोला जाता है बाबू? तो मूर्धा से। याद रखेंगे दंत से लिरी लरा और दंटी स, ये जो है क्या चीज से बोला जाता है बाबू? याद रखेंगे कुंची से बोला जाता है? दंत से। और ऊ जो है ओठ से बोला जाता है। देखिए ना, ऊ गोल हो गया ओठ, यही नहीं ऊट से बोला जाता है। इस चीज को याद है, आपको याद हो गया होगा, एकदम बढ़िया से याद हो गया। बाबू क्या मांगना है? केटीएम दो। शादी ब्याह में तू लोग दहेज नहीं मांगना, केटीएम दो, याद रखेंगे। केटीएम से आपका ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा और बन भी जाएगा, इस चीज को ध्यान देंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। क्या है नेक्स्ट में? आपके सामने कुछ ऐसे हैं जो कि दंत और ओठ से मिला करके बोले जाते हैं, कुछ ऐसे जो है कंठ और ताल से मिला करके बोले जाते हैं, कुछ ऐसे आपके सामने कुछ ऐसे लिख दिए हैं ताकि आपको याद हो जाए। देखिए क्या है? वर्ण और उनके उच्चारण स्थान। देखिए यहाँ पर है आपका उच्चारण स्थान, ये सब उच्चारण स्थान है बाबू, यह वर्ण है। देखिए ये क्या है? दंथोष्ट, दंथोष्ट से ओ बोला जाता है, याद रखें। कंठोष्ट, कंठोष्ट से ओ और औ बोला जाता है। देखिए कंठ ताल,
कंठ और ताल दोनों से ए ऐ अक्ष बोला जाता है, याद रखेंगे। दंत मूर्धा से त्रव बोला जाता है, याद रखेंगे। तालु मूर्धा से सरव बोला जाता है, इस चीज को याद रखेंगे। नासिका, नासिका के मतलब बाबू की नाक से, कुंची से, नाक से बोला जाता है। देखिएगा अंग या न म न ये सब जो है बोला जाता है। नासिका वर्ग हुआ, क्या हुआ बाबू, नाक से बोला जाता है। ये सब चीज भी बाबू याद रखेंगे, यहाँ से 100% आती है क्वेश्चन। ये आपके लिए ये याद रखेंगे, हर सेक्टर में आएगा, कंपटीशन लेवल तक की हम बता रहे हैं, ऐसा ट्रिक है बाबू, चीज को याद रखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है देखेंगे बाबू, कुछ ऐसे शब्द है जो कि अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में जानते हैं, इसके लिए भी ट्रिक्स हम बताएंगे बाबू। क्या है से देखिएगा, सी के ट्रिक्स। देखिए बाबू, ट्रिक जो है बाबू सब चीज पर कार्य होगा, सब चीज पर जो है काम देने का कार्य होगा, इस चीज को याद रखेंगे बाबू। ये जो ट्रिक है याद रखेंगे। ट्रिक क्या है से बाबू देखिए, यानी अल्प प्राण, अल्प प्राण के लिए है 135 बाबू। एक नंबर पर ये आता है तो ये एक नंबर पर हो गया, क्या नंबर पर हो गया बाबू, एक नंबर पर। ध्यान से देखेंगे, 1 2 3, 3 नंबर पर आता है ये, तो क्या नंबर पर हो गया बाबू, 3 नंबर पर। अब उसके बाद देखिए 5 नंबर पर कौन आता है, यही बाबू 5 नंबर पर आता है, क्या नंबर पर आता है, 5 नंबर। तो याद रखेंगे इसका ट्रिक है अल्प प्राण, याद रखेंगे बाबू अल्प प्राण, अल्प प्राण। अल्प प्राण के लिए ट्रिक है बाबू 135, क्या है बाबू 135 अल्प प्राण के लिए। बाबू ध्यान से देखेंगे, कुछ नहीं, ये जो है 135 है आपको, या ध्यान से देखेंगे 135 नजर आ रही है बाबू, ये आपका क्या है, अल्प प्राण है, याद रखेंगे बाबू अल्प प्राण। क्या है बाबू, अल्प प्राण, याद रखेंगे। ये आपका क्या है बाबू, अल्प प्राण। देख लीजिए ये आपका अल्प प्राण है, क्या समझ में आया अल्प प्राण, एकदम सिंपल तरीका में बाबू है, याद रखेंगे अल्प प्राण। इस चीज को आपको याद रहना चाहिए, एकदम सिंपल है अल्प प्राण। तो ट्रिक के माध्यम से 135 याद रखेंगे बाबू, कितना, अल्प प्राण के लिए 135 याद रखेंगे। और साथ में देखिए कुछ अपवादे हैं, य र ल व भी जो है अल्प प्राण है, य र ल व जो है क्या है बाबू, अल्प प्राण है, ये भी याद रखेंगे। और महाप्राण के लिए देखिए, महाप्राण के लिए क्या करना है बाबू, महाप्राण, प्राण देखेंगे बाबू, महाप्राण, महाप्राण के लिए क्या है से देखेंगे, महाप्राण के लिए ध्यान से देखेंगे, महाप्राण के लिए ट्रिक्स है, याद रखेंगे 200 मतलब 124, क्या बाबू 124 याद रखेंगे। इसके लिए ट्रिक है बाबू 124, यहाँ पर यहाँ देख लीजिए जो बच गया ना बाबू, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया। तो ध्यान से देखेंगे बाबू, ये 2 हो गया और ये 4 हो गया, ध्यान से देखिए। तो ये आपका 24 एक ट्रिक है, जो ये कौन सा प्राण है, महाप्राण है बाबू, याद रखेंगे। ये कौन प्राण है, महाप्राण, याद रखेंगे सिंपल तरीका से। ये परीक्षा में जो है बार बार पूछी जाती है, इस चीज को याद रखेंगे बाबू, ये परीक्षा में जो है बार बार पूछी जाती है। इतना ही नहीं बाबू, देखिए उसके बाद तलाब्य स, मूर्धन्य स, दंती स, ह, ये भी क्या है बाबू, कौन सी है, याद रखेंगे महाप्राण है, इस चीज को भी याद रखेंगे। ये भी आपके लिए महाप्राण है, इस चीज को आप एक नजर देख लीजिएगा, कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा, एकदम सिंपल तरीका, यहाँ से भी परीक्षा में पूछी जाती है। देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक पलट कर देखिए ना बाबू, आपको अपने पता चल जाएगी सही बात की गलत, एकदम ये ट्रिक के माध्यम से। आपको कितना अच्छा लगा कमेंट में जरूर जवाब देंगे बाबू, आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, आप जो है अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और लाइक जरूर दे। चलिए बाबू यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि क्या है, नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि बाबू देखिए घोष, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, घोष और अघोष। घोष के लिए भी बाबू ध्यान से देखेंगे कि देखिए घोष के लिए भी यहाँ पर ट्रिक्स है, याद रखेंगे बाबू, TRICK बाबू ट्रिक्स, याद रखेंगे बाबू। क्या है ट्रिक्स देखेंगे, इसके लिए क्या है 345 बाबू, देखो 3 नंबर में ई आता है, 4 नंबर में ई आता है, 5 नंबर में ई आता है। तो आप याद रखेंगे बाबू, ध्यान से देखिए 345 घोष के लिए बाबू 345, इस चीज को याद रखेंगे। 345 नजर आ रहा है बाबू, 345 पूरे के पूरे क्या है बाबू, ध्यान से देख लीजिए, पूरे के पूरे आपका क्या है, कौन वर्ण है, घोष वर्ण है, क्या बाबू, घोष, घोष वर्ण है, याद रखेंगे घोष, घोष वर्ण। इसके लिए ट्रिक कितना बताया बाबू, 345, 345 याद रखेंगे बाबू,
345 इसका ट्रिक है, याद रखेंगे। देखिए ना बाबू 345 में कौन कौन आता है, ग, ज, अंग, जो है ड, त, व, ये सब जो है आपके लिए घोष के लिए है। अब बाबू जो बच गया ना 1 और 2, याद रखिए इसका ट्रिक जो है, याद रखेंगे इसका ट्रिक, याद रखेंगे 1 और 2, इसके लिए ध्यान से देखेंगे बाबू। क्या ऐसे ए यानी फर्स्ट और सेकेंड जो है ये भी आपके लिए कारागार साबित होगा, इसको बोलेंगे अघोष। क्या बोलेंगे, अघोष। क्या है बाबू, अघोष। अघोष क्या है, अघोष वर्ण, याद रखेंगे बाबू। कौन घोष, अघोष वर्ण, याद रखेंगे बाबू अघोष वर्ण है। इसके लिए 1 और 2 यानी 12 और 100 345, ये चीज को याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए साथ में य, र, ल, व, हाँ ये भी जो है कौन सी है, घोष वर्ण है। या स्वर्ण जानते हैं बाबू, स्वर्ण वर्ण। स्वर्ण वर्ण देखिए, स्वर्ण वर्ण भी आपका क्या है, अघोष में आता है। स्वर्ण वर्ण की संख्या जानते हैं बाबू कितना है से, पहले तो जान लीजिए कि वर्ण 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 के कितने भेद होते हैं, तो बाबू 2 होते हैं। कौन कौन, तो स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण बाबू ध्यान से देखेंगे, स्वर्ण स्वर वर्ण, स्वर वर्ण की संख्या कितना होता है बाबू, तो 11 होती है, याद रखेंगे। वरमाला, वरमाला, वरमाला तो जानते हैं, वर्णमाला, वर्णमाला की संख्या कितना होता है बाबू, 52 गो होता है। कितना होता है, 52 गो। वर्ण के याद रखेंगे, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। स्वर्ण वर्ण कितने प्रकार, स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं बाबू, तो याद रखेंगे कितने, कै गो होते हैं, सॉरी कै गो होते हैं, 11 गो होते हैं। स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं बाबू, तो 3 गो होते हैं। कौन कौन सी, तो याद रखेंगे 3 गो होते हैं। कै गो होते हैं बाबू, 3 गो होते हैं, 3। तो इसमें 3 जो है आपको पता है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, याद रखिएगा ये 3 प्रकार के होते हैं। ये चीज को आप याद रखेंगे। और तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स और भी जो है ये क्या है, अघोष में आते हैं। जो इसका ट्रिक है याद रखेंगे 12 और 345, इसके लिए ट्रिक है। तो बाबू ये भी आपको बहुत बेस्ट समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है बाबू, बस थोड़ा सा समझना है और इसको आजीवन भर के लिए आपके दिमाग में ठोक देंगे बाबू। इस चीज को मेहनत करेंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हम लोग, देखते हैं। बस इतना था और इस चीज को आपको क्या करना है बाबू, याद करना है। और आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका से याद हो गया होगा, इस चीज को ध्यान देंगे। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो रही है।